वेलकम टू एसक्यूएल सेशन। इस वक्त आप एक इमेज देख रहे हैं और इस इमेज के अंदर दो टेबल है हमारे पास। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर एक टेबल मौजूद है और एक राइट पर टेबल मौजूद है। अगर मैं एक राइट टेबल की बात करूं तो ये एक डिपार्टमेंट की टेबल है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर एक टेबल है जहां पर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद है उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैं एक टेबल की को जब मैं दूसरे टेबल के अंदर पास करता हूं तो वो उसकी फॉरेन की बन जाती है। तो इस सेशन पर हमें डिफरेंट काइंड के कीज़ को समझना है कि एसक्यूएल या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है और किन एट्रीब्यूट्स को हम किस लेवल की या किस नेम की कीज़ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास की स्टार्ट होती है प्राइमरी की से, जो कि हम जानते हैं कि यूनिक आइडेंटिटी है और किसी की या प्राइमरी की के ज़रिए से हम पूरे एक टपल को या एक रॉ को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉट नल नहीं होता और साथ ही साथ उसके अंदर रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो अगर मैं इस टेबल की बात करूं जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है, जिसमें आईडी, रोल नंबर, नेम, इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस एंड डिपार्टमेंट आईडी, तो इसके लेफ्ट साइड पर सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारा आईडी है। ये क्या है? प्राइमरी की है, जिसके हवाले से अभी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके लास्ट पे आप देख रहे हो डिपार्टमेंट आईडी है जो कि 1 1 2 2 एंड 3 3 है। ठीक है ना, ये की पहले वाले डिपार्टमेंट के प्राइमरी की के ज़रिए से यहाँ पास हो रही है, लिहाजा ये एट्रीब्यूट जो कि यहाँ पर मौजूद है वो इस टेबल के लिए क्या बन जाएगा? फॉरेन की बन जाएगा रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, जैसे कि हम प्रीवियस सेशन पर करते आए, जब भी हम कहीं पर रिलेशन बना रहे होते हैं तो एक टेबल के अंदर प्राइमरी की को दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की के रिस्पेक्ट से यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक टेबल के अंदर प्राइमरी की के अलावा कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो कि प्राइमरी की के तरह से वर्क करें। कैसे? आप यहाँ पर रोल नंबर देख रहे हो और आप जानते हैं कि रोल नंबर हर स्टूडेंट का क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, लेकिन इस बात का खदशा है, या हम प्रोबेबली ये कह सकते हैं कि 1 साल के बाद जब दोबारा ये क्लासेस शुरू होगी तो आपका रोल नंबर मुमकिन है कि किसी और स्टूडेंट को दिया जाए। ठीक है ना, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि 1 2 3 रोल नंबर्स होते हैं, तो जब 1 साल के बाद सेशन चेंज हो जाता है तो वो रोल नंबर दूसरे को अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन मुमकिन है कि उसके लिए एक सेपरेट टेबल बनाई जाए। ठीक है, तो ये मैं चेंजेस बता रहा था आईडी के साथ और इसके दरमियान, लेकिन इस टेबल के मुताबिक रोल नंबर भी यहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिटी रखती है, जिसके ज़रिए से कोई भी एट्रीब्यूट या दूसरे एट्रीब्यूट को हम फाइंड करके सर्च करके ला सकते हैं। इसी तरह से आप रोल नंबर के अलावा अगर इनरोलमेंट नंबर को देखें तो इनरोलमेंट नंबर भी हर स्टूडेंट का क्या होता है? यूनिक होता है। तो इस टेबल के अंदर रोल नंबर एट्रीब्यूट्स और इनरोलमेंट नंबर एट्रीब्यूट्स को मैं कह सकता हूं कि ये अल्टरनेटिव की है। किसके अल्टरनेटिव है? आईडी के। ठीक है, तो आईडी के अलावा रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर को मैं अल्टरनेटिव की के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूं। इसी अल्टरनेटिव की को हम सेकेंडरी की भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 कीज हमने यहां पर देख ली। प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है और अल्टरनेटिव की क्या है, और अल्टरनेटिव का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी की है। जब प्राइमरी की और अल्टरनेटिव की, इसके बाद ज्वाइनिंग हो रही है यूनिक की। यूनिक की से क्या मुराद है? देखो, जब मैं इनरोलमेंट नंबर का एट्रीब्यूट अपने टेबल पर बना रहा हूं ना, तो मैंने फॉर एग्जांपल लिखा इनरोलमेंट नंबर एनवार 450 और उसके बाद लिख दिया मैंने यूनिक, जो यूनिक एट्रीब्यूट हमने एसक्यूएल में पढ़ा है वो लिख दिया, तो उसकी वजह से ये एट्रीब्यूट क्या हो गया? यूनिक हो गया। तो जिस एट्रीब्यूट के अंदर मैंने यूनिक की को इस्तेमाल किया है वो अब साथ ही साथ अल्टरनेटिव की है, लेकिन इसके साथ साथ ये खुद भी क्या है? यूनिक की भी है। तो यूनिक की, अल्टरनेटिव की और प्राइमरी की, जब ये तीनों कीज आपस में ज्वाइन होते हैं, यानी आपस में मिलकर एक क्वेरी बनाते हैं, तो इनको हम कहते हैं कि ये क्या है? सुपर की। ठीक है, तो इस इमेज के मुताबिक इसमें यहाँ पर जितनी कीज थी हमने उनको देखा कि ये किस तरह से वर्क कर रही हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है। अब आखिर में हमारे पास एक ही बचती है जिसको हम कहते हैं कैंडिडेट की। ऐसी तमाम कीज जिनको मिलाकर या इंडिविजुअली आप उनकी डेफिनेशन देखें तो उनके ज़रिए से हम पूरे ट्रिपल को यानी एक रॉ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आईडी है, इसके ज़रिए से मैं फाइंड कर सकता हूँ। रोल नंबर है, इसके ज़रिए से मैं एट्रीब्यूट फाइंड कर सकता हूँ, और साथ ही साथ इनरोलमेंट नंबर है, इनके ज़रिए से कर सकता हूँ। तो जितने भी यूनिक आइडेंटिटी वाले एट्रीब्यूट्स थे, जब मैं इनको कंबाइन करता हूँ या इनकी एक की बात करूं या एक से ज़्यादा की बात करूं, तो ये तमाम पॉसिबल कैंडिडेट्स की बन जाते हैं। यानी इस टेबल में 3 ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? कैंडिडेट की। क्लियर?
तो इस स्नैप के मुताबिक तो हमने ये बात कर ली कि कितनी तरह की कीज़ हैं और ये किस तरह से वर्क करती हैं, और स्नैप से समझना हमारे लिए आसान हो गया। ऑल्दो अभी हम प्रोफेशनल डेफिनेशन भी देखेंगे इसकी कि किस कीज़ की क्या डेफिनेशन है, और फिर हमें इसी टेबल से रिलेटेड एक प्रैक्टिकली वर्क करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि किस चीज़ की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ की है। ए की इज़ अ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फील्ड्स इन अ टेबल। इट इज़ यूज टू फैच और रिट्रीव रिकॉर्ड्स डेटा रॉ फ्रॉम डेटा टेबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रिक्वायरमेंट। एक सिंगल वैल्यू कॉम्बिनेशन या मल्टीपल फील्ड्स है टेबल का, जिसके जरिए से आप किसी रिकॉर्ड को फैच कर रहे होते हैं या रिट्रीव कर रहे होते हैं किसी भी कंडीशन के बिहाफ पर। की आर ऑल्सो यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट डेटाबेस टेबल और व्यूज़। डेटाबेस के टेबल्स या व्यूज़ के दरमियान एक रिलेशन को बनाने के लिए भी हम कीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि प्राइमरी की या फिर फॉरेन की है। तो सबसे पहले प्राइमरी की हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, और साथ ही साथ फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को भी देखा, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। फिर इसी तरह यूनिक के हवाले से भी हमने देखा, तो वो भी उसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप पाउस करके भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। सुपर की के हवाले से बात हुई, तो एग्जाम्पल पे आप यहाँ देख रहे हो प्राइमरी की, यूनिक की, अल्टरनेटिव की आर द सबसेट ऑफ सुपर की, यानी सुपर की के अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं जो अभी हमने इमेज के जरिए भी देखी थी कि प्राइमरी की है, अल्टरनेटिव की है, यूनिक की है, ये तमाम इसके क्या हुए, सबसेट हुए ना, इनके अंदर मौजूद हैं। ये तमाम जब ज्वाइन होंगे तो कौन सी की बनेगी, सुपर की बनेगी। इसके बाद बारी आती है कैंडिडेट की, जो कि हमने देखा था। ए कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम फील्ड दैट कैन आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली इन अ टेबल। देयर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट्स की इन वन टेबल। ईच कैंडिडेट की कैन वर्क एज प्राइमरी की। तो प्राइमरी की की तरह वो वर्क कर सकती हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और अभी मैंने आपको स्नैप में दिखाया था कि ये जो कैंडिडेट की यहाँ पर लिखा हुआ है पॉसिबल, वो 3 है। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर है, साथ ही साथ रोल नंबर है, और उसके बाद आईडी भी है, और इन तीनों के ज़रिए से आप पॉसिबली अपने रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारे पास अल्टरनेटिव सेकेंडरी की थी, जिसको 2 नाम अभी मैंने आपको बताया था, और इसके ज़रिए आपने यहाँ पर स्नैप पे भी देखा था कि जो आईडी के अलावा उसी तरह से वर्क कर सके उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव या फिर सेकेंडरी की कैसे कह रहे होते हैं। और एट लास्ट हमारे पास एक कंपोजिट या कंपाउंड की डेफिनेशन आती है। इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है जो कि स्नैप पर मौजूद नहीं थी। देखो अभी तक हमने जितनी भी टेबल्स बनाई हैं उन टेबल की डेफिनेशन पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम प्राइमरी की बना रहे हैं। नॉर्मली हम अपने टेबल के स्टार्ट पे लिखते हैं आईडी प्राइमरी की इंटीजर, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को आपस में कंबाइन करूं और प्राइमरी की बना दूं, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो जहां पर एक टेबल पर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट एज लाइक प्राइमरी की वर्क करे, उसे हम कहते हैं ये कंपोजिट की या फिर कंपाउंड की है इस टेबल की। कैसे, इसको प्रैक्टिकली देखने से पहले सबसे पहले तो हम ऊपर वाली तमाम चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद फिर कंपोजिट की तरफ भी प्रैक्टिकली वर्क करके देखेंगे। तो बैक टू एसक्यूएल। तो जो टेबल मैंने आपको स्नैप में दिखाई थी बिल्कुल उसी डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे पास एक टेबल है यहाँ पर जिसका नाम डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, आईडी, नेम एंड एड्रेस, और उसके बाद इन तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट की जा रही है। तो सबसे पहले तो मैंने डिपार्टमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और उसके बाद जो डेटा है इसके अंदर डमी वो मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया। तो डिपार्टमेंट टेबल हमारी रेडी है। इसके बाद स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के अंदर आईडी, रोल नंबर, नेम, इनरोलमेंट नंबर आप देख रहे हो यहाँ पर यूनिक किया हुआ है मैंने, यूनिक की के लिए, ठीक है ना, ये एट्रीब्यूट है एसक्यूएल का और हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एड्रेस है अनवार 4, और फिर मैंने अपने पहले वाले टेबल की आईडी को एज अ फॉरेन की स्टूडेंट के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एट्रीब्यूट्स यहाँ पर है। तो मैं इस टेबल को एग्जीक्यूट करता हूँ और उसमें कुछ डमी रिकॉर्ड्स हैं, वो तीनों मैंने यहाँ पर इंसर्ट करवा दिया। इंसर्ट करने के बाद 2 टेबल है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसे फैच करते हैं। तो फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट एंड अनदर वन इज स्टूडेंट। तो आप सिनेरियो बगौर देख रहे हो तो ये बिल्कुल वही है जो हमारे स्नैप में थी कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट की आईडी मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है, ये रोल नंबर है, ये एनरोलमेंट नंबर है, ये आईडी है, ठीक है। और अगर हम उसी रिस्पेक्ट से डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देखें तो ये प्राइमरी की है इस टेबल की, ये फॉरेन की है इस टेबल की। अगर हम रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर को देखें तो ये हमारी अल्टरनेटिव या सेकेंडरी की बन गई, ठीक है। और आईडी, रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर अगर तीनों को कंबाइन करें तो ये पॉसिबल कैंडिडेट की बन गई, ठीक है। और इसी तरह जब मैंने यूनिक एट्रीब्यूट वाली की को, कैंडिडेट की को और प्राइमरी की को आपस में मिलाया तो वो क्या बन गया, सुपर की बन गया एज लाइक दिस।
तो वो डेफिनेशन जो हमने यहाँ पर स्नैप में देखा था वही चीज़ें हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर कीज़ के फॉर्म पर भी डिस्कस करके देख लिया कि एक्चुअली ये कीज़ किस तरह से फॉर्म हो रही होती है। ये तमाम कीज़ इस सेशन पर डिस्कस करने का मकसद ये है कि जब हम आईडी के ज़रिए से रिकॉर्ड को फैच नहीं कर पा रहे होते हैं तो हम किस तरह से स्ट्रांगली अपने रिक्वायर्ड आउटपुट तक आसानी के साथ पहुँच सकते हैं बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ दी कीज़ जो अभी हमने डिस्कस किया, जो यानी सेकेंडरी की, अल्टरनेटिव कीज़ हैं, यूनिक की हैं, ठीक है, कैंडिडेट की हैं। ये तमाम कीज़ किस तरह से वर्किंग कर रही है टेबल के डेफिनेशन से, इस चीज़ को हम क्वेरी में फीड करवाते हैं या लिखते हैं और उसके बाद अपने रिक्वायर्ड आउटपुट तक पहुँचते हैं। एट लास्ट बारी आती है हमारी कंपोजिट या फिर कंपाउंड की जिसमें हमने डेफिनेशन पे देखा कि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की हम अपने टेबल पर जब इस्तेमाल करते हैं तो वो कंपोजिट की बन जाती है। तो लिहाजा इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी टेबल है यहाँ पर, और इस टेबल को हम अपने एसक्यूएल पर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा कंपोजिट की को। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक टेबल है जिसका नाम है यूज़र डेटा, और यूज़र डेटा के अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, यूज़र आईडी एंड यूज़र डेटा आईडी, ठीक है। उसके बाद हमने एक इन्फो एट्रीब्यूट लिखा हुआ है जिसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन फीड करवाऊंगा, और आप लास्ट वाले लाइन पर अगर बगौर देखो तो ये पहला एट्रीब्यूट और दूसरा एट्रीब्यूट, इन दोनों को मैं एक साथ क्या बना रहा हूँ, प्राइमरी की बना दे रहा हूँ। यानी ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है बल्कि ये इंफॉर्मेशन इन दोनों के बिहाफ पर नीचे लिखी जा रही है। यानी ओवरऑल यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट हैं, ये तीनों। चौथी लाइन के अंदर यूज़र आईडी और यूज़र डेटा आईडी को एक साथ मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, प्राइमरी की बनाया जा रहा है। यानी मैं दोनों की आईडी एक साथ 112233 इस पेयर में रिपीट नहीं कर सकता। पहले हम जब एक एट्रीब्यूट की बात करते थे तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना होता था, ठीक है। लेकिन अब मैं जब पेयरिंग करूंगा दोनों की तो वो दोनों पेयरिंग बार बार रिपीट नहीं हो सकते। यानी 1 1 अगर दोनों आईडी दी है मैंने तो अगली लाइन पर मैं 1 1 नहीं दे सकता, ठीक है। 1 2 या 2 1 देकर यूनिक कर सकता हूँ। तो ये करने के बाद हम टेबल को क्रिएट करते हैं, और जब अब मैं टेबल को जब फैच करके शो कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास जो टेबल है जो नीचे यहाँ पर शो हो रही है इसके अंदर 2 आईडी होगी, ठीक है। पहले हम एक ही आईडी के बिहाफ पर काम करते थे, लेकिन अब हमें 2 आईडी के बिहाफ पर इंफॉर्मेशन को क्या करना है, फैच करना है। लेट्स सी, डेटा इंसर्ट कराता हूं मैं इसमें। तो डमी तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ इंफॉर्मेशन पे यस सोल्ड, और बाकी यूजर आईडी एंड यूजर डेटा आईडी दोनों पर मैंने 1 1 लिख दिया है। लेट्स सी, डेटा इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। 1 1 इंसर्ट करवा दिया, कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 2 और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। तो आप देख रहे हैं कि तमाम डेटा अभी तक क्या है, यूनिक है। तो इन दोनों को भी मैं इंसर्ट करवाता हूँ, ठीक है। दोनों इंसर्ट हो गए। टेबल को चेक करते हैं, लेट्स सी हाउ इट्स लुक। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक दोनों आईडी कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसी रिकॉर्ड को दोबारा ऐड करवाऊँ जो कि 2 1 की है, और आप देख रहे हो कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों क्या हैं, प्राइमरी की हैं, और प्राइमरी की कभी भी नॉट नल के साथ रिपीट नहीं हो सकती। तो कंपोजिट या कंपाउंड की डेफिनेशन ये थी कि एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा कीज़ को आप फॉर्म करें और एक से ज़्यादा कीज़ के ज़रिए से आप डेटा फैच करेंगे। कैसे? अगर मुझे इंफॉर्मेशन जो कि मेरी टेबल पर मौजूद है इसको अगर मैं फैच करना चाहूँगा तो अब मैं सिर्फ यूज़र आईडी के ज़रिए से नहीं बल्कि साथ ही साथ यूज़र डेटा आईडी के ज़रिए से भी डेटा को फैच करूँगा, और इसके ज़रिए से फ़ायदा ये होगा कि मेरा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ओनली सिंपल आईडी। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने कीज़ को डिस्कस किया कि कीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, और डिफरेंट काइंड के जो कीज़ हैं उनकी वर्किंग किस तरह से। यानी सबसे पहले हमने प्राइमरी की देखा, फिर फॉरेन की के बाद अल्टरनेटिव की, यूनिक की, कंपाउंड की, सुपर की, एंड लास्ट कंपोजिट या फिर कंपाउंड की को हमने देखा।